यूनरी ऑपरेटर में इसको कैसे लिखते हैं, देखिए इसका जो साइन होता है वो प्लस प्लस का होता है। सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जब यूनरी ऑपरेटर का यूज करेंगे तो प्लस प्लस के जो साइन है इससे इसको इंडिकेट करेंगे। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। देखो कोई भी एक वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ इंटीजर ए। अब अगर ए को प्लस प्लस और प्लस प्लस ए, देखो ए है उसके बाद में मैंने प्लस प्लस का लगाया। जब बाद में आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हो तो ये होता है आपका पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। और पहले आप किसी वेरिएबल से पहले इस सिंबल का यूज करते हो इंक्रीमेंट सिंबल का, तो ये होता है आपका प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो यानी कि जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, देयर आर टू टाइप, प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स। प्रीफिक्स का एग्जांपल और पोस्ट फिक्स का एग्जांपल मैंने यहां पर आपको बता दिया है। अब बात करते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट की। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट में क्या होता है, जैसे यहां पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है विच नेम ए। अब ए की वैल्यू मैं यहां पे इनिशियलाइज करवा देता हूं 5। एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू है 5। अब इस ए में मैं क्या करता हूं, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट का यूज करके देखता हूं। तो यहां पे लिखेंगे प्लस प्लस ए। अगर इस ए को मैं आउट करता हूं यानी कि प्रिंट करता हूं स्क्रीन पर, तो इसके लिए हम लिखेंगे सी आउट ए। तो ए की वैल्यू क्या थी, 5। अब यहां पे मैंने इंक्रीमेंट का यूज किया है और फिर ए को आउट किया है। तो इंक्रीमेंट का यूज किया है, इस इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। जो वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको हम एक से क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट क्या करता है, प्रीफिक्स इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। एक से हम इसको क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अब यहां पर क्या आता है रिजल्ट, रिजल्ट आएगा आपका 6। ए इक्वल क्या आएगा 6, क्योंकि इसने क्या किया, एक से वैल्यू को बढ़ा दिया। अब ऐसे ही हम पोस्ट फिक्स की बात करते हैं। पोस्ट फिक्स में अगर यही अपने पास सेम वेरिएबल रखते हैं तो यहां लिखेंगे ए प्लस प्लस और सी आउट करेंगे यानी कि प्रिंट करेंगे ए को। तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू यहां पर भी 6 ही होगी। तो ऑल्सो इन पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाई 1। एक से ये भी बढ़ाएगा और एक से ये भी बढ़ाएगा, दोनों ही 1 से इंक्रीज करेंगे वेरिएबल की वैल्यू को, ठीक है। तो फिर इनमें डिफरेंस क्या हुआ, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का क्यों यूज किया, फिर एक ही तो यूज कर सकते थे। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है वो बताता हूं मैं। अब यहां पर मैंने ए की वेरिएबल लिया है, अगर मैं यहां पे एक दूसरा वेरिएबल लेता हूं बी, ए की वैल्यू तो मैंने क्या रखी है 5 और बी की वैल्यू क्या ली है मैंने, कुछ भी नहीं लिया, पर ब्लैंक है। दोनों ही क्या है, इंटीजर टाइप के हैं। अब बात करते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट की। यहां मैं लेता हूं बी इक्वल प्लस प्लस ए और अब देखिए ए की वैल्यू अगर मैं सी आउट करवाता हूं, ए इक्वल क्या होगा, सी आउट ए और सी आउट बी। अब देखिए यहां पर जो ए की वैल्यू क्या है अपने पास 5 है। अब जैसे ही इस बी के अंदर ए की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। इक्वल क्या करता है, ट्रांसफर ही करता है, इसकी जो वैल्यू वो इसमें बी में भेज देगा। अब बी की तरफ ये जा रहा है तो बीच में इसको कौन मिला, प्लस प्लस, इंक्रीमेंट ऑपरेटर मिल गया ना। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, इसकी वैल्यू को बढ़ाएगा और आफ्टर दैट इनिशियलाइज, ठीक है। पहले 5 से क्या हुआ है 6 और बी के अंदर क्या चला जाएगा 6। देखो ए की वैल्यू तो क्या है, अगर इंक्रीमेंट लग जाता है तो ए की वैल्यू तो ऑलवेज क्या हो जाएगी आपकी
इंक्रीज ही होगी, ठीक है। तो ए की वैल्यू तो क्या कर देंगे यहाँ पर 6, और बी की वैल्यू भी क्या हो रही है 6 हो रही है, ठीक है ना। तो देखो दोनों ही अगर प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है तो जिस वेरिएबल में हम इनिशियलाइज करेंगे और या फिर जिस वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, तो दोनों कंडीशन में वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना, और इनमें बढ़ के वैल्यू यहां पर प्रिंट हो जाएगी। अब बात करते हैं पोस्ट फिक्स की। तो पोस्ट फिक्स में सेम इक्वेशन लिखते हैं a प्लस प्लस, तो यहां पर देखिए a की वैल्यू क्या है 5। अब देखो ट्रांसफर इधर हो रहा है ना, इनिशियलाइजेशन, यानी कि जो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, तो ये ऑपरेटर क्या करता है वैल्यू को ट्रांसफर करेगा। तो ये अब अगर मैं यहां पे लिखता हूं सी आउट ए और सी आउट बी, अब ए की वैल्यू तो क्या प्रिंट हो जाएगी 6, क्योंकि ए तो चाहे इंक्रीमेंट हो चाहे प्रीफिक्स हो चाहे पोस्ट फिक्स हो, दोनों कंडीशन में ए की वैल्यू तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो दोनों कंडीशन में बढ़ गई ना वैल्यू, तो ये ए की वैल्यू आ गई 6। अब बी की वैल्यू क्या आएगी, देखो बी की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर 5, क्योंकि ट्रांसफर हो रहा है ये डायरेक्टली। तो यहां पर देखो दोनों की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं प्रीफिक्स की। तो इन प्रीफिक्स इंक्रीमेंट में क्या होता है, इन प्रीफिक्स इंक्रीमेंट वेरिएबल इंक्रीज वेरिएबल वैल्यू बाय फर्स्ट increase the value of variable by 1 and after that initialized in another variable, ठीक है। सबसे पहले वैल्यू को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे एंड बाद में किसी दूसरे वेरिएबल में ट्रांसफर करेंगे। ऐसे यहां पर इन फर्स्ट ट्रांसफर या फिर इनिशियलाइज अनदर वेरिएबल एंड आफ्टर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1, ठीक है। ये वैल्यू हम बाद में बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से इनको हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पहले क्या करेगा, यहां पर वैल्यू को ट्रांसफर कर देगा, उसके बाद में, क्योंकि ये पोस्ट है यानी कि बाद में बढ़ाता है वैल्यू को, और ये पहले वैल्यू को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो ये था आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसके बाद का जो ऑपरेटर है अपना डिक्रीमेंट ऑपरेटर, स्टार्ट करें। डिक्रीमेंट ऑपरेटर, अब जैसे कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर था, इसको हमने इसका साइन प्लस प्लस था, तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होगा, इसका साइन माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहां पर माइनस माइनस है, सेम वो का वो प्रोग्राम हम करते हैं। देखिए प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है तो प्रीफिक्स यहां पर डिक्रीमेंट भी हो जाएगा। देखिए ए की वैल्यू 5 है। अब जैसे ये क्या करता है, इंक्रीज करता है वेरिएबल की वैल्यू को बाई 1 से, वैसे ही डिक्रीज क्या करेगा, वैल्यू को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा बाई 1, ये डिक्रीज कर देगा, कम करेगा 1 से। तो देखो यहाँ पर 5 है और 5 बी में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब बी में जब ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू 5 थी, अभी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी, और वैल्यू क्या आ जाएगी प्रिंट, बी की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी 4, और ए की वैल्यू आपकी क्या रहेगी 5 ही रहेगी, ठीक है। तो ए की वैल्यू ए की वैल्यू भी तो कम होगी, दोनों की वैल्यू, जैसे ए की वैल्यू बढ़ी थी 6 हुई थी 5 से, अब 5 से 1 कम हो जाएगी, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, क्योंकि दोनों का काम क्या है, 1 से कम करना। तो वैल्यू क्या थी 5, तो दोनों ने क्या किया, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर 4, बट कम करने के बाद में हम इनिशियलाइज कर रहे हैं तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और यहाँ भी क्या है, कम करने के बाद में, यानी कि ए की वैल्यू 5 है, हमने क्या किया, इसमें ट्रांसफर किया, तो बी की वैल्यू तो आपकी सेम रहेगी, बट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये पहले ही क्या कर देगा, इसको इनिशियलाइज कर देगा, देन
इन डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, इसके बाद में ये क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। तो ये था आपका इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। हाँ पूर्वी, विष्णु, आ गया क्या समझ में? क्लियर है सर, हैं? क्लियर है सर एकदम। ओके। हाँ नेक्स्ट ऑपरेटर, एक ऑपरेटर और देख लेते हैं। इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। एक होता है इंसर्शन और एक होता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन, तो इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्या होते हैं? इंसर्शन जो ऑपरेटर होता है, अब ये जो ऑपरेटर होता है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट के साथ में काम आते हैं। अब वो ऑब्जेक्ट कौन से हैं? तो ये जो इंसर्शन ऑपरेटर है ये सी आउट के साथ में काम आता है। सी आउट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। और ये जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है ये सी इन ऑब्जेक्ट के साथ में यूज किया जाता है। इंसर्शन ऑपरेटर का जो साइन है वो ये होता है और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का साइन होता है ये। तो ये क्या है? दोनों ऑपरेटर। ये है आपका इंसर्शन ऑपरेटर और ये है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो ये तो इनके सिंबल है, चिन्ह है। और किसके साथ में यूज किए जाएंगे? इस ऑब्जेक्ट के साथ में। अब इनका यूजेज क्या है? सी लैंग्वेज में इनका क्या यूज है, इनका क्या उपयोग किया जाता है? देखो सबसे पहले बात करते हैं सी एन। जैसे कि हम कोई सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाते हैं, अभी तक हमने इससे पहले के जो चैप्टर पढ़े हैं उसमें आपने नाम सुना होगा एक फंक्शन का, प्रिंटफ। प्रिंटफ फंक्शन का नाम सुना होगा। अब प्रिंटफ फंक्शन का यूज क्या है? किसी भी कोई भी जो वैल्यू है उसको स्क्रीन पर प्रिंट करना, प्रिंटफ फंक्शन। किसी स्ट्रिंग को स्क्रीन पर प्रिंट करना, प्रिंटफ फंक्शन। यानी सीपीयू से वैल्यू को उठाया और स्क्रीन पे भेज दिया। या फिर ऐसे कह सकते हैं, जो प्रोग्रामिंग हमने की, कोडिंग की, तो वहां से प्रोग्रामिंग से वैल्यू को लिया और स्क्रीन पे भेजने का काम किसका है? प्रिंटफ। तो देखो सी जो लैंग्वेज है वो तो क्या है? फंक्शन बेस्ड लैंग्वेज है। उसके अंदर कोई भी काम करते हैं तो हम कोई न कोई फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों ने बताया कि भी जो प्रिंटफ है वो स्क्रीन पर प्रिंट करता है, ठीक है ना, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को या फिर कोई भी स्ट्रिंग को। तो यानी उसने क्या किया? जब किसी वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट किया तो उसने किसी फंक्शन का यूज किया, और वो फंक्शन क्या? प्रिंटफ। यानी कोई भी काम करता है सी लैंग्वेज के अंदर, हम कोई भी काम करते हैं तो वो फंक्शन का यूज करते हैं। चाहे कोई इनपुट करो, चाहे कोई आउटपुट करो, प्रोग्राम को छोटा करो, प्रोग्राम को बड़ा करो, या फिर कुछ भी काम करेंगे तो किसी न किसी फंक्शन का, CLR CR फंक्शन का यूज करो, गेट CS फंक्शन का यूज करो।
आपको स्ट्रिंग से रिलेटेड है तो कैन str कैट है, str लेन है, मेमोरी एलोकेशन है तो मेलोक फंक्शन है, कलोक फंक्शन है, रीएलोक फंक्शन है। कोई भी काम करने से हमें किस पे डिपेंड रहना पड़ेगा? फंक्शन पे। तो सी लैंग्वेज इज फुली बेस्ड ऑन फंक्शन बेस्ड लैंग्वेज, ठीक है। बट सी प्लस प्लस नॉट ए फंक्शन बेस्ड लैंग्वेज, इट इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये क्या है? ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। अब ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? अब यहां पर दो ऑब्जेक्ट मैंने बताए हैं कि सी आउट और सी। तो ऐसे समझिए आप कि अगर मैं सी भाषा का यूज करता हूं तो मेरे को किसी भी वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए प्रिंटफ फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। ऐसे ही सी के अंदर प्रिंटफ और उन गेट स्कैनअप को भूल जाओ। किसको याद रखना है? ऑब्जेक्ट को, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। यहाँ पे प्रिंटफ की जगह तो आएगा काम सी आउट और स्कैनअप की जगह क्या आएगा? सी इन, ठीक है। अब देखो इनका यूज क्या है। जैसे मैं यहाँ पे कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं i इक्वल 10। अब मुझे पता है कि i की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या दी है? 10 दी है। अब इस 10 को मेरे को स्क्रीन पर देखना है, यानी सीधी सी बात यह है इस वेरिएबल की वैल्यू को मेरे को स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है। तो क्या लिखूंगा? सी आउट आई। तो सी आउट तो ऑब्जेक्ट हो गया, और ये जो है ना इंसर्शन ऑपरेटर, ये क्या करता है? इसके साथ में रह के काम करेगा ये। अब ये कर क्या रहा है? देखो आउट कर रहा है। ये ऑपरेटर क्या कर रहा है? इसकी वैल्यू को एक्सेस करने के बाद में राइट साइड यानी अपने पास लेता है। इसकी वैल्यू को क्या करेगा? जैसे आई की वैल्यू है, क्या करेगा? अपने पास लेगा, यानी इन करेगा। इंसर्शन है ना, तो आई की वैल्यू को अपने पास क्या करेगा? इन कर लेगा। अब आई की वैल्यू इसने कहां से उठाई? सीपीयू से, या फिर प्रोग्रामिंग कंपाइलर पे हम लिखते ना, यहां से वैल्यू उठा के अपने पास रख ली, और फिर इसने इस ऑब्जेक्ट को दे दिया, भी ले कर दे आउट, भेज दे इसको, और भेज दिया इसने स्क्रीन पर। और अपनी स्क्रीन पे प्रिंट क्या हो गया? आई की वैल्यू क्या है? 10 प्रिंट हो गया, तो 10 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है? इनपुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन किस तरीके से काम करेगा? राइट साइड, फ्रॉम राइट साइड, एक्सेस द वैल्यू फ्रॉम राइट साइड एंड प्रिंट ऑन द स्क्रीन। यूज ऑफ ऑब्जेक्ट, सी आउट ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का यूज करके स्क्रीन पे भेज देगा। और इसके बाद में बात करते हैं सी एन की। मान लीजिए अभी तो आपने क्या दिया यहाँ पे? आई की वैल्यू क्या दे दी? 10 दी है। मैं यहां पर कोई भी वैल्यू नहीं देता हूं। अब देखो सी इन लिखा, और यहां लिखा मैंने आई। तो सीन क्या है? ये जो ऑपरेटर है, ये आपका एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है। तो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्या करेगा? वैल्यू को क्या करेगा? जैसे सीन कर रहा है, तो आई की वैल्यू को कहां से लिया इसने? बाहर से ले रहा है ना। बाहर से कहां से? कीबोर्ड से। भाई अब कंप्यूटर को कोई वैल्यू देनी है तो कीबोर्ड पे टाइप करेंगे, तो बाहर से वैल्यू लेके आएगा, यानी एक्सट्रैक्शन। बाहर से वैल्यू लेके आ रहे हैं और किसको ट्रांसफर कर देगा? आई के अंदर। तो सीन क्या करेगा? वैल्यू को लेके आएगा, और इसके अंदर ये क्या कर रहा है? वैल्यू को इंसर्ट कर रहा है, और आई को सबमिट कर देगा। आई के नाम वैल्यू कर देगा, भाई ये तेरे वैल्यू है 10। फिर सी आउट का यूज करेंगे। तो सी आउट क्या करता है? जैसे आई की वैल्यू को, अब सी आउट क्या करेगा? इस आई से वैल्यू को क्या करेगा? सॉरी, आई की वैल्यू की इसके पास है और इसके पास वैल्यू लेगा, और ये सी आउट क्या करेगा? आउट कर देगा स्क्रीन पर। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, और ये इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर हैं। इनका यूजेज ये है। अब बताओ सी आउट और सी इन में कोई प्रॉब्लम? कोई भी दिक्कत नहीं ना। इस एक वेरिएबल की वैल्यू को इन करने के लिए सी इन, और वेरिएबल की वैल्यू को आउट करने के लिए सी आउट। इंसर्शन ऑपरेटर और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की बात की जाए तो आप ये लिखना कि भी इंसर्शन ऑपरेटर क्या है? एक ऑपरेटर है जो वैल्यू को क्या करता है? इनपुट कर रहा है यूज विथ यूजिंग ऑफ सी आउट ऑब्जेक्ट। इसके ऑब्जेक्ट के साथ में वैल्यू को क्या कर रहा है? आउट करेगा। और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ऐसे लग रहा है ना इंसर्शन ऑपरेटर है तो कहीं ये वैल्यू को इन मत कर देना। इंसर्शन ऑपरेटर क्या करेगा? वैल्यू को आउट करता है,
और एक्सट्रेशन ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू को इन करता है। अब कैसे करता है मैंने आपको यहां पे बता दिया कि कहां से वैल्यू लेगा और किसको वैल्यू ट्रांसफर करेगा। है देखो अभी हमने आई की वैल्यू कुछ दे रखी है क्या, नहीं दे रखी ना। जब हम प्रोग्राम से कैलकुलेटर में हम क्या करते हैं, कोई भी जोड़ करते हैं तो सबसे पहले आपको वैल्यू नहीं प्रेस करोगे क्या, वे 2 आपको 4 करने हैं तो 2 हमने प्रेस किया उसमें, तो 2 कहां से आया, वहां भी तो कुछ वेरिएबल होंगे। अब वो 2 कहां पे जाके गया, उसको कहीं मेमोरी में तो जाके स्टोर होगा, उस मेमोरी का कोई तो एड्रेस होगा ना, उसके लिए किसी को एड्रेस है, वो किसी को सबमिट कर रखा है। तो मान ले कि उस प्रोग्रामिंग के अंदर आई ले लिया, आई अब आई को हमने क्या दे दिया, कुछ मेमोरी दे दी, उस मेमोरी में हमने 2 स्टोर किया। अब वो 2 कहां से आया, कीबोर्ड से आया ना, ठीक है। तो जैसे ही ये सीन क्या करेगा, जैसे हमने कीबोर्ड में वहां पे क्या किया, कोई वैल्यू को इनपुट किया, तो वो क्या करेगा, सीन कर रहे हैं अपन, आई की वैल्यू को सीन कर रहे हैं, तो सीन क्या करेगा, ये सीन ऑब्जेक्ट कीबोर्ड से वैल्यू लेके आएगा, किसको देगा, एक्सट्रेशन ऑपरेटर को। और एक्सट्रेशन ऑपरेटर क्या करता है, जो बाहर से वैल्यू लेके आता है उसको अपने पास लेके किसको दे देगा, आई को। आई के पास वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, उस आई की वैल्यू को देखना है क्या ये, तो हम सी आउट करेंगे, स्क्रीन पे देखेंगे उसको। तो आई से वैल्यू आई के पास है, आई किसको देगा, इंसर्शन को, इसका इनपुट है, और ये इसको आउट कर देगा, आउट करके करके हमें दिखा देगा कि ये वैल्यू आई, ठीक है। तो जैसे कि 4 है, अब इसका एक छोटा सा प्रोग्राम कर लेते हैं अपन, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि अभी 2 वैल्यू को जोड़नी है हमें, तो यहाँ पर एक प्रोग्राम करते हैं, जैसे मैंने इंटीजर टाइप की ए बी और सी की जगह ले लेते हैं सम। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, अब एक ही वैल्यू मेरे को देनी है ना, तो यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू इनपुट करनी है, तो लिखो सी इन ए, फिर सी आउट एंटर वेरिएबल ऑफ बी सी इन बी, बी की वैल्यू इनपुट कर दी, फिर हमने सम इक्वल ए प्लस बी कर दिया, और फिर यहाँ पे कर दिया सी आउट सम। ये प्रोग्राम किया। अब इस प्रोग्राम में देखो आप, सबसे पहले मैंने सी आउट किया, तो सी आउट क्या करेगा, जो भी इसके पास है वो स्क्रीन पे भेज देगा। तो देखो इसके पास क्या है, इंसर्शन ऑपरेटर है, इंसर्शन ऑपरेटर क्या करेगा, बाहर भेजने का काम करता है, किसको बाहर भेजेगा, स्ट्रिंग को। तो स्ट्रिंग क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पे टाइप हो जाएगा एंटर वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू एंटर करनी है। अब ये तो जैसे था वैसा का वैसा यहां पर टाइप कर दिया। अब ए की वैल्यू को इन कर रहे हैं, ए क्या है, एक वेरिएबल है जो अपने ऊपर डिक्लेयर कर रखा है। अब ए की वैल्यू हमें कुछ तो देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे सीन करेंगे, तो ए की वैल्यू दे दी मैंने 5। फिर ये पूछ रहा है कि एंटर वैल्यू ऑफ बी, तो वापस ये टाइप करेगा, सी आउट का यूज कर रखा है, एंटर वैल्यू ऑफ बी। सी आउट का काम होता है प्रिंट करना, और सी एन का काम होता है वैल्यू को लेना। तो ये हमने आउट किया, ये इन किया, ये आउट किया, और वापस हम क्या कर रहे हैं, सी इन बी की वैल्यू को। अब हमने ए और बी को जोड़ के जो वैल्यू आई वो कहां पे ट्रांसफर कर दी, सम में, और सम को वापस क्या किया है, आउट किया है। तो यहाँ पे क्या जाएगा 10, समझ गए। तो सी इन और सी आउट का मतलब समझ में आ गया ना, कि किसको इन करना है और किसको आउट करना है। सीधी सी बात है, कैलकुलेटर में कोई भी नंबर हम इन करेंगे और फिर वो हमें रिजल्ट देगा, कंप्यूटर हमें रिजल्ट देगा या फिर कैलकुलेटर हमें रिजल्ट देगा, उसको हमें क्या करना है, स्क्रीन पे जो भी प्रिंट करवाना उसको हम क्या कर देंगे, आउट कर देंगे, और सारी चीजों को इन कर देंगे। सिंपल। हो गया क्या टाइम?
हाँ विष्णु, आया क्या समझ में ये ऑपरेटर? आ गया सर। पूर्वी, सर आपके वीडियो में वीडियो भी नहीं रुकती, आवाज भी नहीं रुकती। क्या? अच्छे बोल रहा हूँ, आपके आपके जो वीडियो है ना, इसमें ना तो वीडियो रुकती है ना आवाज रुकती है। सही आ रहा है ना? हाँ, और धीरे धीरे बढ़ाते ना तो हाँ, उनकी है ना, लास्ट में पहले तो सही चलती है, फिर लास्ट में वीडियो भी चली जाती है, आवाज भी चली जाती है। उनके फोन में ही है, मतलब ये कुछ फोन का ही फर्क है ये, मेरे हिसाब से तो। फोन से तो यूज ही नहीं कर रहे हैं आजकल, फोन का तो बंद हो गया ना सिस्टम। कंप्यूटर लगा दिए सब अच्छा क्लास में। किस, अच्छा सारों में तो फिर क्या दिक्कत आती है? उनकी चलो क्लास नहीं देखते चलती हैं, सर, अभी आपकी चल बताया जाती है अच्छी। है। बता, मैं चेक मैं कर वही क्या बैठा क्या हूँ। क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी आज देखेंगे। उनकी क्लास लास्ट में मतलब ऑफ सी हो जाती है एकदम।